क्या आपको या आपके किसी को डिलीवरी के बाद या फिर यूट्रस रिमूव करवाने के बाद कमर दर्द रहता है? अगर हाँ, तो आज हमें मौका मिला है उन सब की मदद करने का। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा मिशन 1 मिलियन लेडीज़ को हेल्दी बनाने का। आपका साथ मेरे लिए बहुत ही क्या है, लिख कर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मेरे उस मिशन का पार्ट बनने के लिए शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ। राधे साका दर्द मुक्त अभियान भरा राधे राधे। डिलीवरी के बाद लेडीज़ में कमर दर्द की समस्या बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट ये पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू हो जाता है एंड इट कंटिन्यूड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। और इस पेन की वजह से हम वो सब एक्टिविटीज़ जो पहले हम एंजॉय करते थे अब कर ही नहीं पाते। क्या कारण है कि हमें ये कमर और लोअर बैक में पेन रहने लगती है? एक्चुअली डिलीवरी में हमारी बहुत सारी मसल्स, हमारे लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ ये स्ट्रेच हो जाते हैं एंड डैमेज भी हो जाते हैं। इन मसल्स को फिर से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। रिमेंबर, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस डू टॉक टू योर डॉक्टर वंस, एस्पेशली आफ्टर सी सेक्शन। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन करवाए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, देन डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट। ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्होंने अपना यूट्रस किसी भी कारणवश रिमूव करवाया है। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है अपने यूट्रस को रिमूव करवाने के बाद वो बहुत सारी एप्रीहेंशंस में जीने लगती हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी लाइफ रुक गई है, इसको निकलवा कर किसी तरह का कुछ काम रुक गया है। प्लीज़ डियर लेडीज़, कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव इमोशन। अब सबसे पहले आपको प्रैक्टिस क्या करनी है उसकी बात करती हूँ। क्योंकि हमारी बैक की बात चल रही है, लोअर बैक पेन की बात कर रहे हैं हम, तो फिर फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग तो आपके लिए मस्ट है। करनी कैसे है? सबसे पहले क्या करना है, अपने लेग्स में थोड़ा सा गैप रखना है, पैरों में। मैं इसको आपको साइडवर्ड करके बताती हूँ। पैरों में थोड़ा फासला, ताकि आप अपना बैलेंस ना खो दें। दोनों हाथ अपनी कमर पर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड। कैसे? इनहेल एक्सहेल के साथ कीजिए। इनहेल यहाँ पर, एक्सहेल। अब रोल नहीं करना, कोशिश करना है हिप्स से नीचे जाएं। फॉरवर्ड बेंड जहां तक जा सके। इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड। बहुत आराम से करें। इनहेल बैकवर्ड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल बैकवर्ड। इसे कम से कम 10 बार दोहराएं। फॉरवर्ड बैकवर्ड। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा फॉरवर्ड और ज़्यादा बैकवर्ड मूव कर पाएंगे और कमर को तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर प्रेगनेंसी हम में से बहुत सी लेडीज़ वेट और इंचेस कम करने की सोचती हैं, पर मेरी सजेशन है अपनी मसल स्ट्रेंथ को रीगेन करना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। चलते हैं दूसरे आसन की ओर, वो हम बैठकर करेंगे। आफ्टर सी सेक्शन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है, तो उसे वापस पाने के लिए हम करेंगे दूसरा पोस्चर, दैट इज कैट एंड काउ, जिसे हम मार्जरी आसन के नाम से भी जानते हैं। करना कैसे है? आप अपने मैट पर इस तरह से साइडवर्ड आ जाएं। इस पोजीशन में आने के बाद सबसे पहले चेक करें कि आपका पोस्चर सही है। आपके घुटने बिल्कुल हिप्स के नीचे होने चाहिए और आपके दोनों हाथ, जिसमें कि फिंगर्स ओपन है, टाइटली ओपन, ये दोनों आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे होने चाहिए। इनहेल करेंगे और हेड अप करेंगे,
और बैक में कर्व बनाएंगे। बैक का कर्व आप अपनी दर्द की इंटेंसिटी को देखते हुए बनाएंगे। कितना डीप जाना है, कितना करना है, ये आप खुद डिसाइड करें। एक्सेल करते हुए हेड डाउन, इनहेल अप, exhale down, roll your back, squeeze your belly, inhale, look up, exhale down. अंत में रिलैक्स। कैट एंड काउ पोस्चर आप 10 टाइम्स तो मिनिमम करें ही करें। फिर आप देखेंगे कि आपको बैक में जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे उसे खुद ही बढ़ाना पसंद करेंगे। तीसरा जो हम करेंगे आसन या पोस्चर या एक्टिविटी, दैट इज लेग रेजिंग अप। उसके लिए मुझे अपने मैट पर लेटना होगा। सो अब आप अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को इस तरह से, इस पोजीशन में, जैसे हम बचपन में ऐसे पत्ता बनाते थे जॉइन करके, बस यही पोजीशन आपने बनानी है। फिंगर्स टाइटली ओपन और इस पोजीशन में अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे ले जाना है। पहले बेंड करेंगे नीज को, हाथों को इस तरह से नीचे ले जाकर प्लेस करें। नाउ स्टार्ट विद लिफ्टिंग योर बोथ लेग्स अप वेरी स्लोली, होल्ड अप टू 30 डिग्री। So you can check whether it is 30 and then stay for some time. 5, 4, 3, 2, 1. Bring it to 60. Now you can see my toes are pointed. तो आपको भी toes pointed रखने हैं। 1, 2, 3, 4 and 5. Bring it to 90. जैसे 90 पे लाएं, पैर अपनी तरफ टर्न कर दें। ये देखिए कुछ इस तरह से खींच के रखें, अपनी मसल्स को एक्टिवेट होने दें। अब इनिशियली जब आप स्टार्ट करें, हो सकता है आप लेग्स अपने आप ना उठा पाएं, इतनी स्ट्रेंथ ना हो लेग्स में, तो आप किसी टॉवल दुपट्टे का हेल्प ले सकते हैं। आप उसे अपने पैरों के इस तरह से बांध के इस तरह कपड़े की मदद लेकर उठा सकते हैं। अब हमने क्या किया, अपने हाथ निकाल लिए। ट्राई टू होल्ड योर टोज कीपिंग योर लेग स्ट्रेट एंड होल्ड फॉर सम टाइम। अब बहुत सारे लोगों को चैलेंज आता है, नीज स्ट्रेट नहीं हो पाती, तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं इनिशियली, बट ट्राई करें कि आप इस पोस्चर में पहुंच जाएं। वापस आएंगे, हैंड्स जाएंगे आपकी कमर के नीचे, टो पॉइंट करते हुए वापस भी वैसे ही आएंगे जैसे गए थे, 60 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5। आप पाएंगे आपकी कोर मसल्स एंगेज हो जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 30 पे होल्ड करते हुए धीरे से नीचे रखिएगा, पैर जोर से नहीं रखने हैं। गो लाइक दिस एंड रिलैक्स। इसे भी आपको कम से कम 10 टाइम्स तो करना ही है, लेकिन अगर आप 20-25 बार कर पाएं तो आप पाएंगे आपकी बैक का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर अपने आप ना कर पाएं तो किसी न किसी टॉवल, कोई बेल्ट, किसी भी चीज़ का सहारा लेकर करें। चलिए लास्ट पोस्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज सेतु बंद आसन, या हम इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। ब्रिज पोज के लिए आप क्या करेंगे, दोनों लेग्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपने, और हाथों से इस तरह से आप अपने एड़ियों को पकड़ लें। ना पकड़ पाए तो हाथ नीचे रखेंगे। अब बिगिनर्स इसे कैसे करेंगे, हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं, या अपनी एड़ियों को पकड़ने के लिए कोई टॉवल की मदद भी ले सकते हैं। एड़ियों को पकड़ लें तो धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को रोल करना है और अपनी हिप्स को उठाना है। देखिए कैसे, शोल्डर्स रोल, आप अपने हैंड्स का सहारा भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, अपने हिप्स को सपोर्ट करने के लिए। देखिए कैसे,
लाइक दिस, इस तरह से। धीरे धीरे बॉडी वापस, लेग स्ट्रेट एंड रिलैक्स। अब आपको ब्रिज पोज यानी सेतु बंदासन जो अभी हमने किया, ये कितनी बार करना है? अगेन 10 टाइम्स। सो इनिशियली 10 टाइम्स एंड धीरे धीरे इसकी भी नंबर बढ़ाते जाएं। डियर लेडीज, गिविंग बर्थ शुड बी योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, नॉट योर ग्रेटेस्ट फियर. So take care of yourself more than before. God bless you all. Thank you.